नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ के इंटरव्यू और आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि यही दो इंटरव्यू बैक टू बैक हमारे लगे हुए हैं। और केवल हम ही नहीं बात करेंगे, और आपको यहाँ पर एक्सपर्ट गाइडेंस भी मिलेगा। एक्सपर्ट गाइडेंस की बात करें तो आप बखूबी जानते होंगे उनको चेहरे से भी और उनके एक्सपीरियंस से भी। तो दोस्तों उससे पहले हम आपको बता दें कि आज हम बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। दरअसल क्वेश्चन आपके ही होंगे और आंसर सर का होगा। तो हम इनवाइट करना चाहेंगे सर, प्लीज खुराना सर। और सर पहले तो आपका स्वागत है सर। और सर हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे जो हमारे आप पहली बार आप आए हैं ऑफिस, तो और इतने दिनों के बाद तो हमें लगा कि एक बार कैमरे के सामने आपको उनको मिलाना चाहिए। बात वैसे तो आप जूम के थ्रू जुड़ते ही हैं सर, मौक लेते ही हैं, और कहते हैं मौका भी है दस्तूर भी है। तो हम ये जानना चाहते हैं सर कि अगर एसबीआई पीओ के लिए कोई बच्चे जा रहे हैं तो उनको कैसे, मतलब कि बहुत सारे सर, पहले तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सर बिल्कुल पहली बार ही फेस कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर जिन्होंने इसके पहले कहीं ना कोई मॉक या कहीं ना कहीं कोई इंटरव्यू दिया होगा। तो उसमें अंतर आ जाता है थोड़ा सा। बच्चों के ऊपर एंजाइटी कह सकते हैं कि नर्वस हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि पता नहीं पैनल मेंबर कैसे क्वेश्चंस काउंटर कर लें। सर मेरी बियर्ड्स हैं, क्या सर हमको बियर्ड सेट करना है, कैसे रखना है, या पूरा साफ कर देना है, क्लीन कर देना है। सर हमें कैसे अटायर फॉलो करना होता है। सर हम फंबल हो गए, गड़बड़ हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हम निगेटिव हो गया, या फिर हमें आंसर नहीं दे पाए सर, 2 या 3 क्वेश्चंस के लगातार आंसर नहीं दे पाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। सर ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली स्टूडेंट्स के हैं और हम आपसे आपके मुखार बिंदु से जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इसके लिए बुलाया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्रूव योर सेल्फ। तो आपको अपनी वर्थ्स प्रूव करनी है। उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। और जैसे हमारे वुमेन टीम ने कल करके दिखाया है, आई कैन डू, आई विल डू, उस कमिटमेंट के साथ आपको करना है तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। देखिए इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से चलना है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, इंटरव्यू है क्या? इंटरव्यू इज़ बेसिकली पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन द पैनल एंड योरसेल्फ। तो आपके बारे में एक व्यू बनाया जाएगा बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन एंड डिस्कशन विच विल हैव यू इन द पैनल। तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझना है। आपको जैसे सर ने बताया कि आपको पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो आपको बॉडी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यू शुड बी लुकिंग लाइक एन ऑफिसर, यू शुड बिहेव लाइक एन ऑफिसर। तो उसमें आपको प्लीजिंग पर्सनैलिटी भी रखनी है। बियर्ड के बारे में आजकल फैशन है, कोई बात नहीं, बट इट शुड बी वेल ग्रूम्ड एंड इट शुड नॉट बी हैपहज़र्ड। सिमिलरली जैसे आप कोट और टाई पहन के फॉर्मल ड्रेस में जाएंगे तो टाई की नॉट बिल्कुल ठीक बंधी होनी चाहिए, लूज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ का आपको बड़ा ध्यान रखना है। और कमिटमेंट के साथ, पेशेंस के साथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको दिखाना है और एक एक सवाल को ध्यान से सुन के उसका जवाब देना है। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप कह सकते हैं सर सॉरी आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। आपको गैस नहीं करना और तुक्का तो बिल्कुल नहीं मारना और झूठ भी बिल्कुल नहीं बोलना। एट द एंड ऑफ द डे बैंकिंग इज़ ए कस्टमर सेंट्रिक जॉब। तो आपको कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच भी दिखानी है, आपको एम्पथी भी दिखानी है, आपको क्रिएटिविटी भी दिखानी है और आपको एडेप्टेबिलिटी भी दिखानी है। ये सारी चीज़ें आपकी क्वेश्चंस और आंसर में से की जाएगी। हाँ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कितने ध्यान से आप क्वेश्चन को सुनते हो, फोकस वे में जवाब देते हो कि नहीं देते, हैपहज़र्ड में लाइट या राइट देखना शुरू तो नहीं कर देते, कंफ्यूज तो नहीं हो जाते। ये सारी चीज़ें बड़े ध्यान से देखी जाएंगी। और अगर आप बैंकिंग के क्वेश्चन हैं तो आपको ए से लेकर जेड तक बैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो आरबीआई से भी रिलेटेड हो सकता है, रेपो रेट से भी हो सकता है, कितने प्रकार के डिपॉजिट्स हैं इस पर भी हो सकता है। सिमिलरली जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे, उनको भी आपने जवाब देना है। तो अब ये आप मत समझिए कि भाई आपका नॉलेज का टेस्ट है। नॉलेज का टेस्ट आपका हो चुका, ये अब आपका टेस्ट है कि आप एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं। आपकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी, आपकी कमिटमेंट, आपकी कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझ के काम करना है और आप ज़रूर विन करेंगे, ज़रूर सक्सीड होंगे अगर आप कमिटमेंट के साथ
प्रॉपर वे में तैयारी करते हैं। इसके अलावा अगर वो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम। नो सर, बस ये यही वाला जानना था सर कि अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर जिनको अपने सपोज दैट कि अगर उनके बैकग्राउंड से क्वेश्चन आ गया, हाँ सपोज दैट सर ये कोई बी कॉम कर रहा है, कोई एम.कॉम कर रहा है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन काउंटर हो गया हाँ और बच्चे को नहीं पता, हाँ तो क्या सर वो कहीं निगेटिव इम्पैक्ट करता है क्या बच्चों को ये मन में आता है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बोल दे कि आप तो जो पढ़े हो, अभी जो आपने पढ़ के आए हो ग्रेजुएशन में, वो भी आपको नहीं पता? देखिए इसमें ऐसा है, कुछ चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अगर आपको बिल्कुल नहीं आते तो ये सोचा जाएगा कि भाई इसने जो है सीरियसली पढ़ाई नहीं करी। आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जबकि रिटेंशन कैपेसिटी देखी जाएगी। पर अगर परंतु बहुत मुश्किल क्वेश्चन है या कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो आपको याद नहीं है तो आप ज़रूर कह सकते हो कि सर आई डोंट रिमेंबर, बट आई एम रेडी टू लर्न इट एंड आई एम ए पर्सन हु कैन ऑलवेज एब्जॉर्ब न्यू इन्फॉर्मेशन। थोड़ी सी ज़रूरत है कि आप फंडामेंटल चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद जरूर करके जाइए। जैसे अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं याद तो फिर वो बात अच्छी नहीं है। थोड़ी सी तैयारी आपको इन चीज़ों पे जरूर करनी है। बट बाई चांस अगर थोड़ा टिकलिश क्वेश्चन पूछा जाए और आपको जवाब नहीं आता तो आप सच कह दीजिए सॉरी आई एम नॉट अवेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई एम रेडी टू रीलर्न एंड अडेप्ट माई सेल्फ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। ओके सर। और सर ये नॉर्मली, और ये तो हो गया, और सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे बैग, जैसे सपोज दैट कि आपको एक हाइपोथेटिकल या लाइक एक सिचुएशनल क्वेश्चन आ हाँ जाते हाँ हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं पैनल मेंबर कि हम कैसे उसको हाँ वो करेंगे, हैंडल करेंगे उन हाँ क्वेश्चंस हाँ को। हाँ। उन क्वेश्चंस में सर हमारा ओपिनियन जो आता है तो हम लोग इस चीज़ को सोचते हैं कि थोड़ा सा बटरिंग टाइप का हो, तो क्या ऐसा सही होगा कि जो जेन्युइन हमको आंसर आ रहा है वही आंसर देना चाहिए? देखो इसमें बड़ी चीज़ है, हम आपका थॉट प्रोसेस देखना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि आप कितनी जल्दी और कितनी क्लियरली सोचते हो और उसको फिर आर्टिकुलेट करके कैसे जवाब देते हो। तो आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना है, सर्कमस्टांसिस को समझना है और फिर टेक ए फ्यू सेकंड्स। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन का ख़त्म होते ही आप जवाब दे दें, टेक ए फ्यू सेकंड, मेक अप योर माइंड एंड देन गिव द आंसर्स। पर आपका आंसर 3 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। पॉजिटिव अप्रोच के साथ होना चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के साथ होना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए और ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी आपकी झलकनी चाहिए आपके आंसर में से। और कहीं पे भी आपको बनावट नहीं बनानी, क्योंकि बनावट आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में आप कॉन्ट्रेडिक्ट कर जाओगे। तो इसलिए गिव आंसर्स इन ए नेचुरल मैनर बट विद कॉन्फिडेंस एंड क्लियर थिंकिंग। दिस इज़ वेरी essential. So, best of luck to all of you. I can tell you that Adda 24/7 is the right institution with which you are linked, and we have already launched a book on interview. You will really love to read the book, and I suggest you take the book as early as possible and start preparing right now, क्योंकि practice and more practice is the only result oriented final thing. तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, इस बुक को जितना ध्यान से पढ़ेंगे, जितनी बार बार पढ़ के एब्जॉर्ब करेंगे, उसको पूरी तरह से समझ जाएंगे और अमल करेंगे तो यू विल सर्टेनली सक्सीड। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गाइस, जैसे कि सर ने बताया कि सर का अभी एक बुक आया है और वो बुक हम आपको शो कर देते हैं यहाँ पे, कैसे जाके इनरोल कराना है। आपको जाना है अड्डा 24/7 पर, ठीक है। आप यहाँ पर जाते हो और आप इसको क्लिक करते हो, ठीक है। और ये क्या है, वो आपका है अड्डा 24/7, ठीक है। अड्डा 24/7 पर जाके आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बुक्स में जाना, ये मॉक टेस्ट, ये प्रिंटेड बुक्स में जाना और यहाँ पर आप आओगे, ये आपको दिख रहा होगा बैंक इंटरव्यू क्रैकर, इसमें आपको जाना है। ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ये पूरा का पूरा ये आपका है इंटरव्यू। और ये दरअसल ये प्रॉपर आपके जनरल क्वेश्चंस के साथ साथ आपके सारे यहाँ पर कह सकते हो कि बैंकिंग से रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चंस आपसे क्वेश्चन काउंटर किए जाते हैं वो सारा कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जाके आपको मोर ऑफर्स पर जाना है, कूपन कोड लगाने हैं आपने क्या, तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा Y307 कोड, ठीक है। आप इसको अप्लाई कर देते हो तो ये 199 का ये बैच हो जाएगा, ये बुक हो जाएगा। और ये बुक आपको प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल होगा, ठीक है। और ये बुक आपको विद इन 7 वर्किंग डेज में आपके घर पर पहुंच जाएगा,
ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। और ये दोस्तों केवल इतना ही नहीं, इसमें जनरल क्वेश्चंस और सर का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मीन टू से सर एक फॉर्मर पैनलिस्ट रह चुके हैं अपने वर्किंग टाइम पर, यानी कि जब ये जॉब में थे सर। और अभी हम अब तो देखते होंगे सर को मॉक लेते ही हैं, ऑफलाइन मॉक ऑनलाइन मॉक दोनों में अवेलेबल होते हैं। इनफैक्ट आरबीआई ग्रेड बी या फिर LIC या फिर आपका IPO, SBI IPO, CBO, ZBO, CBO और हमारा GBO, इन सभी जो आपके मॉक में आपको सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा एक्सपीरियंस सर ने यहाँ पर आपको एक केस स्टडी भी बना रखा है। जैसे सपोज दैट कोई कैंडिडेट केस स्टडी को अपने से बना रखा उन्होंने, जैसे कोई बंदा है कोई मैकेनिकल से है, कोई बंदा है सपोज दैट कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है, वो इंटरव्यू देने आ रहा तो उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस काउंटर हो सकते हैं। कोई बंदा है जो सपोज दैट कि लाइक कोई और दूसरे बैकग्राउंड से स्ट्रीम से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो सारी केस स्टडी है। और साथ ही साथ सर ने जो हमारे इकोनॉमी के ऊपर सर ऑलरेडी एक MA इकोनॉमिक्स से रहे हैं, तो उनको जैसे क्वेश्चंस काउंटर हो सकते हैं सपोज दैट GDP से रिलेटेड, हमारा CPI या फिर WPI या फिर हमारा इन्फ्लेशन जैसे रिलेटेड क्वेश्चंस काउंटर होते हैं, उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काउंटर, जितने भी क्वेश्चन काउंटर हो सकते हैं वो सर ने सारा का सारा यहाँ पे क्वेश्चंस डाल रखे हैं। साथ ही साथ जो हमारे बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं, सपोज दैट बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन, जो बेसिक बैंकिंग से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन काउंटर होते हैं, वो भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और आपको जनरल क्वेश्चन, जैसे कि अब आप MSc करके बैंक में क्यों आना चाह रहे हो, सपोज दैट जैसे आप इस बैकग्राउंड से हो, आप शुरू से आप सिटी में रह रहे हो, अगर कल को आप ग्रामीण क्षेत्र में आपकी रूरल पोस्टिंग हो जाती तो आप क्या करोगे। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस बुक में। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका। आपको क्या करना है, आपको जाना है, आपको कोड अप्लाई करना होगा, इट्स Y307। ये कोड लगा के आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। विद इन 7 डेज वर्किंग डेज में आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी आपके घर पर। थैंक यू गाइस और बेस्ट ऑफ लक। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, फिर से मिलेंगे, बाय बाय।